एक तरफा इश्क अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। वो पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। किताबों के बीच बैठी हल्के हल्के पन्ने पलटती, कभी अपने बालों को कान के पीछे सरकाती तो कभी पेन को उंगलियों में घुमाती। उसकी दुनिया किताबों में थी और मेरी दुनिया बस उसी में। मैं उसे देखकर खो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर मुझसे टकराई। हल्की सी मुस्कान दी उसने और मैं वहीं ठहर गया। क्या ये इत्तेफाक था या उसने सच में देखा था मुझे? उस दिन से आयरा मेरी हर सुबह का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। मैं रोज उसे देखता, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि कभी कभी लगता था कि वो भी मुझे देख रही है। क्लासरूम में जब भी वो पास से गुजरती, मैं अनायास ही उसकी तरफ देखने लगता। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी आंखें टकराईं और हर बार उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आती। पर ये मुस्कान किसके लिए थी? मेरे लिए, या फिर वो हर किसी से ऐसे ही मिलती थी? एक दिन मैं लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा पढ़ाई कर रहा था और तभी उसने धीरे से पास आकर पूछा, ये किताब तुमने पढ़ी है? मैंने देखा वो मेरी टेबल पर रखी किताब लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने सिर हिलाया, हाँ अच्छी है। वो मुस्कुराई और जैसे ही उसने किताब उठाई, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्के से छू गईं। एक पल के लिए दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने किताब उठाई और बोली, फिर तो इसे मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। जो तुम्हें पसंद हो बुरा नहीं हो सकता। मैंने उसे जाते हुए देखा। क्या उसने सच में ऐसा कहा था? जो तुम्हें पसंद हो बुरा नहीं हो सकता। क्या ये सिर्फ एक लाइन थी या उसमें कोई मतलब छुपा था? मैं उस किताब को पहले भी कई बार पढ़ चुका था, लेकिन उस दिन वो किताब मेरे लिए कुछ और मायने रखती थी। अगले दिन मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसने अचानक आकर कहा, तुम हमेशा अकेले ही बैठते हो? मैं थोड़ा चौंका, फिर हंसकर बोला, नहीं, बस कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है। उसने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, या फिर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शायद मैं सच में किसी का इंतजार कर रहा था, और वो कोई और नहीं, खुद आयरा थी। उसने अपनी कॉफी उठाई और जाने लगी, फिर मुड़कर बोली, कल लाइब्रेरी में मिलते हैं। मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। हाँ जरूर। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वो कुछ कह रही हो, लेकिन खुलकर नहीं। आखिर ये इशारे क्या थे? अब ये रोज की बात हो गई थी। कभी क्लास में बैठते हुए हल्की नजरें मिलती, कभी वो अचानक मेरे पास आकर बैठ जाती। और जब भी हम बात करते, उसके लहजे में एक खास अपनापन लगता। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा मन में घूमता, क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या इससे कुछ ज्यादा? मेरा दिल कहता, शायद वो भी कुछ महसूस करती है, लेकिन दिमाग कहता, हो सकता है तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। एक तरफा इश्क की सबसे बड़ी उलझन यही तो होती है, जो चीज सामने होती है उसे हम चाह कर भी साफ साफ देख नहीं पाते। पर अब ये साफ था, या तो ये इश्क मुकम्मल होने वाला था या फिर एक खूबसूरत अधूरापन बनने वाला था। कॉलेज के कैंपस में जब भी वो गुजरती, मेरी धड़कनें तेज हो जाती। कई बार ऐसा हुआ कि वो मुड़कर देखती, हल्की मुस्कान देती और फिर अपनी सहेलियों में खो जाती। क्या ये महज एक संयोग था या सच में कोई इशारा? एक दिन मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा था। अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने नजर उठाई, आयरा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। वो बैठ गई, अपने बैग से नोटबुक निकाली और कहा, तुम्हें मैथ्स अच्छे से आती है ना हो?
तो ये सिर्फ नोट्स के लिए था। मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी खुशी की एक लहर दिल में उठी। क्या उसने मुझे सच में नोट्स के लिए चुना, या फिर उसकी नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थीं? हम बात करते रहे और मैं उसे हर पल ध्यान से सुनता रहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरी हर बात को दिल से छू जाता। जब वो बातें करती, ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया सिर्फ हम दो लोगों के बीच सिमट आई हो। फिर अचानक जैसे ही उसने अपनी नोटबुक उठाई और जाने लगी, उसने मेरी कॉपी पर हल्का सा पेंसिल से कुछ लिखा। थैंक्स। मैं एक पल को ठहर गया। क्या ये सिर्फ एक साधारण धन्यवाद था, या फिर इसमें कुछ और था जो मैं समझ नहीं पा रहा था? वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा, उसी पेंसिल से लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी पर घूरते हुए। उस छोटे से थैंक्स में कुछ खास था। एक प्यारी सी मुस्कान, एक हल्की सी इशारे वाली नजर, और फिर ये शब्द, क्या ये सच में मेरे लिए थे? मैं रात भर उन शब्दों के बारे में सोचता रहा। क्या ये इशारा था? क्या वो मुझसे कुछ और कहना चाह रही थी, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता थी जो उसने मेरी मदद के लिए की थी? सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन मेरे मन में सवालों का सिलसिला थमा नहीं था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या वो सच में मुझे पसंद करती थी, या बस मेरी मदद के लिए यह इशारा था। अगले दिन जब मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा, तो उसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और फिर बिना कुछ कहे अपनी किताब में खो गई। क्या ये इशारा था, या फिर मैं ही अपनी उम्मीदों के साथ खुद को धोखा दे रहा था? क्या आपको लगता है कि आयरा की मुस्कान और वो धन्यवाद कुछ ज्यादा था, या फिर ये महज एक संयोग था? अब तो जैसे मेरा दिन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। वो लाइब्रेरी में होती तो मैं भी वहां होता। वो कैंटीन में बैठती तो मैं भी कोने में जाकर बैठ जाता। कभी कभी लगता जैसे मेरे और आयरा के बीच कोई अजीब सी जुगलबंदी चल रही हो। हमारी नजरें एक दूसरे से टकराती और हर बार वो हल्की मुस्कान देती, जैसे वो मुझे जानबूझकर नजरअंदाज नहीं कर रही थी, बल्कि बस कुछ और कहने का तरीका ढूंढ रही हो। एक दिन हम दोनों कैंटीन में बैठे थे। वो अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें मेरी तरफ आ जाती। और फिर अचानक जैसे ही हम दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए, उसने बालों को सुलझाते हुए कहा, तुम कुछ सोचते बहुत हो। मैं चौंक गया। क्या उसने सच में ये कहा था? क्या वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मेरी चुप्पी में कोई राज छुपा हो? क्या? मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। वो मुस्कुराई और हल्के से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या ये इशारा था, या फिर मेरी सोच का बस एक हिस्सा जो मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था? क्या उसने सच में मुझसे कुछ महसूस किया था, या ये बस एक मामूली बातचीत का हिस्सा था? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब वो मुस्कुराती थी तो मुझे लगता था जैसे एक फिल्म का रोमांटिक सीन मेरे सामने हो। पर फिर मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ अपनी उम्मीदों में खो गया हूँ? क्या सच में वो मुझे देख रही थी, या ये बस मेरे मन का वहम था? अगले दिन लाइब्रेरी में मैं उसी जगह बैठा था जहां हमेशा बैठता था, लेकिन उस दिन कुछ और था। आयरा मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मेरी किताब की ओर इशारा किया। तुमने ये किताब पढ़ी है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अच्छी है। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, काश मैं भी इसे पढ़ पाती। क्या ये सच में सिर्फ एक किताब की बात थी, या फिर वो मुझे अपनी जिंदगी में कहीं से जगह देने की कोशिश कर रही थी? क्या ये मेरी नजरें थीं जो सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर देख रही थीं, या फिर वो सच में कुछ और इशारे दे रही थी? मैंने धीरे से अपनी आंखें झुका दी और सोचा, क्या यह सिर्फ मेरा इश्क बढ़ रहा था,
या सच में वो भी कुछ महसूस कर रही थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, कभी कभी इश्क वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। ये वो होता है जो हमारे दिल में बिना बोले कहीं गहरे समा जाता है। क्या आप भी समझते हैं कि ये इशारे कुछ गहरा महसूस करवा रहे थे, या फिर मैं बस अपने दिल की सुनकर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहा था? उस दिन बारिश हो रही थी। पूरा कॉलेज भागकर शेड के नीचे आ चुका था, लेकिन वो मैदान में खड़ी थी, हाथ फैलाए बूंदों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया से परे कुछ सोच रही हो। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर जैसे दिल ने हिम्मत दी पास जाने का। भीग जाओगी, चलो अंदर, मैंने कहा। वो अचानक अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखी, जैसे मैंने कोई बड़ी बात कह दी हो। फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, भीगने दो ना, कभी कभी अच्छा लगता है। उस लम्हे में मैं बस वहीं ठहर गया। उसे देखता रहा, उसकी आंखों में उस पल की शांति और सुकून को महसूस करता। एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यही वो पल था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। अगर ये दुनिया यहीं रुक जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसे किसी और से हंसते हुए बात करते देखा। वो दोनों किताबों पर चर्चा कर रहे थे और उसकी हंसी जैसे पहले से भी ज्यादा खिलखिला रही थी। मैं वहीं रुक गया। मेरे कदम जैसे ठिठक गए। क्या वो मुस्कान जो मैंने अपनी समझ से अपने लिए माना था, हर किसी के लिए थी? क्या ये सिर्फ एक और दोस्ताना लम्हा था? उसने कभी मुझे अपनी ओर खींचा नहीं कभी कोई संकेत दिया था। फिर क्यों मैं खुद को इस सोच में डूबा पा रहा था कि वो मुझे महसूस करती है? क्या ये इश्क सिर्फ मेरा था? क्या मेरी उम्मीदों का कोई मतलब था? या फिर ये सिर्फ मेरा वहम था जो मैंने खुद को समझाया था? उस दिन के बाद मैं थोड़ा पीछे हटने लगा। उसे देखता तो था, लेकिन अब मैं पहले जैसा खुद को पागल सा महसूस नहीं करता था। शायद मैं जितना उसे जानने की कोशिश कर रहा था, उतना वो मुझसे दूर हो रही थी। क्या यही था मेरा इश्क? सिर्फ एक ख्वाब, एक वहम? शायद यही था, और शायद यही सच था। क्या आप भी सोचते हैं कि ये इश्क सिर्फ मेरा था, या आयरा भी किसी मोड़ पर कुछ महसूस करती थी?